हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और ऑल अबाउट प्रॉपर्टी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इंदिरापुरम में यदि आप प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं निरंतर 1-2 सालों से, तो उन लोगों के लिए वीडियो बेसिकली आज है जो कि प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं इंदिरापुरम में। इंदिरापुरम की थोड़ी सी लोकेलिटी की यदि मैं बात कर लूँ तो इंदिरापुरम जो लोकेटेड है वो है, यदि आप NH-24 से आते हैं तो गाज़ीपुर का जो बॉर्डर है, गाज़ीपुर बॉर्डर जैसे ही आप क्रॉस करते हैं वैसे ही लेफ़्ट साइड में एक टर्न मुड़ रहा है, वहाँ से इंदिरापुरम चालू हो जाता है। गाज़ीपुर क्रॉस करने के बाद लगभग गाज़ीपुर के बॉर्डर से हार्डली 1 किलोमीटर के आसपास से इंदिरापुरम शुरू हो जाता है। और जो इंदिरापुरम ये चलता है पूरा, ये आपको नोएडा का जो सेक्टर 62 है वहाँ तक का जो पूरा इलाका है, लेफ़्ट साइड में यदि लेफ़्ट साइड की तरफ यदि आप देखते हुए चलें तो गाज़ीपुर से 1 किलोमीटर बाद से चालू होता है और नोएडा सेक्टर 62 तक इंदिरापुरम रहता है। और यदि आप इस तरफ से आते हैं वैशाली की तरफ से, यानी कि ब्लू लाइन मेट्रो की तरफ से, तो वैशाली मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद वहाँ से आपको राइट लेना होता है। वैशाली मेट्रो स्टेशन मतलब जिस दिशा से आप आएंगे वैशाली की तरफ, उस दिशा से जब आप उतरेंगे तो राइट साइड की तरफ चलेंगे और राइट साइड पे चलने के लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद इंदिरापुरम शुरू हो जाता है। वैशाली मेट्रो पे उतरने के बाद आपको जो सबसे पहला इंदिरापुरम का जो खंड मिलता है वो मिलता है ज्ञान खंड फर्स्ट। इंदिरापुरम खंडों में डिवाइडेड है, जैसे सेक्टर्स होते हैं हर जगह, वैसे ही इंदिरापुरम के अंदर खंड है। जैसे नीति खंड है, ज्ञान खंड है, शक्ति खंड है, वैभव खंड है, अहिंसा खंड है, न्याय खंड है। इस तरह के कुछ खंड्स के अंदर इंदिरापुरम डिवाइडेड है। तो इंदिरापुरम के अंदर जो मैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ आज, बेसिकली इंदिरापुरम में आपको 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। GDA के विलास मिलेंगे, GDA की फ्लैट्स मिलेंगे, GDA उसके बाद में आपको जो यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स मिलेंगे और बिल्डर फ्लोर्स के अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे हाई राइज सोसाइटीज़। तो जो आज मैं ये बात कर रहा हूँ, ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बिल्डर फ्लोर्स के लिए डेडिकेटेड रहने वाली है। तो जो मैं प्राइस आपको बताऊँगा और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डर फ्लोर्स के ही लिए रहेंगी। आप कंपैरिजन ना करें उसका GDA के फ्लैट से या फिर हाई राइज सोसाइटीज़ के फ्लैट से या फिर किसी विला से। तो अब बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो बिल्डर फ्लोर्स बनते हैं वो मुख्यतः जिन खंडों में बनते हैं, सबसे पहले उन खंडों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ज्ञान खंड फर्स्ट है, उसके बाद ज्ञान खंड सेकेंड है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और उसके बाद ज्ञान खंड 3 है। ये जो 3 खंड हैं ये ज्ञान खंड के खंड है और इन तीनों ही खंडों में आपको बिल्डर फ्लोर्स मिलते हैं। इसके बाद शक्ति खंड 2, शक्ति खंड 3, शक्ति खंड 4, फिर नीतिखंड 1, नीतिखंड 2 और नीतिखंड 3 भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आप पार्शली मान सकते हैं, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं मिलेंगी बिल्डर फ्लोर्स की, क्योंकि नीतिखंड 3 में जो है ज़्यादातर GDA के विलास बने हुए हैं और उनके अंदर आपको बहुत ही लिमिटेड इन्वेंटरीज मिलेंगी और जो मिलेगा वो भी आपको पुराना या फिर अच्छा खासा रीसेल में मिलेगा, या तो GDA कंडीशन में रहेगा, और यदि GDA कंडीशन में नहीं भी रहेगा तो भी उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई होगी वो संभव है कि बिल्डर के द्वारा ना हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने खुद ही तोड़ के उसे अपना दोबारा मकान बना लिया है वहाँ पे विलास के अंदर, क्योंकि जो GDA कंडीशन में जो विला मिलते थे वो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर तक रहता था, लेकिन आजकल लोगों ने तोड़ के उसे और ऊपर तक बना लिया है। ये नीतिखंड 3 की बात है। अब प्लॉट साइज़ की बात करते हैं। सबसे छोटा जो प्लॉट होता है, वैसे तो सबसे छोटा प्लॉट 40 मीटर का होता है यहाँ पे, 40 स्क्वायर मीटर का, लेकिन क्योंकि हम बिल्डर फ्लोर्स की बात कर रहे हैं तो बिल्डर फ्लोर्स में जो सबसे छोटा प्लॉट यहाँ पे रहता है वो रहता है 90 मीटर का, 90 स्क्वायर मीटर का। और 90 स्क्वायर मीटर यानी कि यदि आप गज में उसको तब्दील करते हैं तो 108 गज का वो पूरा प्लॉट बैठता है। 90 स्क्वायर मीटर के अंदर जो आपको डेवलपमेंट यहाँ पे मिलती है वो मिलती है 3 BHK फ्लैट की, और उसके बाद यहाँ पर आपको 112 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिलता है, उसमें भी आपको 3 BHK फ्लैट की डेवलपमेंट मिलती है।
मैं सिर्फ नई प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, पुरानी प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो मैं रेट भी आपको बताऊंगा वो भी नई प्रॉपर्टीज़ के अनुसार बताऊंगा, पुराने से उसे कंपैरिजन आप ना करें। 90 मीटर का जो प्लॉट होता है उस पर जो आपको 3 BHK मिलता है उसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है लगभग 55 लाख रुपए से लेकर के 60 लाख रुपए तक की। हालांकि बीते कुछ दिनों में ये कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ी है। यदि आप एक मान लीजिए चौड़ी गली लेना चाहते हैं, चौड़े रोड पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं 90 मीटर की, तो हो सकता है कि वो आपको 60 लाख रुपए से ऊपर की कॉस्टिंग पे ही मिले। यदि आप पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी चाहते हैं तो भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 112 मीटर की यदि आप बात करें तो लगभग जो सामान्य रेट चल रहा है उसका वो 75 लाख रुपए के आसपास की आस्किंग प्राइस चल रही है। लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि यदि आप किसी चौड़ी रोड पर 112 मीटर का फ्लैट लेते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट फ्लोर होता है, 90 मीटर और 112 मीटर दोनों में ही आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स मिलते हैं। यदि आप चौड़े रोड पर 112 मीटर का फ्लोर चाहते हैं तो आपको वो मिलेगा लगभग 75 लाख, माफ़ करें, लगभग 80 लाख रुपए की आस्किंग आएगी आपको यदि आप चौड़े रोड पर लेते हैं तो। और यदि आप 30 फीट की गली के अंदर 75 मीटर का फ्लोर लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा लगभग 75 लाख रुपए की आस्किंग में, जो नेगोशिएट होकर के 70, 72, 71 ऐसे आपको मिल जाएगा। यदि आप इनमें ही पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी देखते हैं 112 मीटर या 90 मीटर में, तो आपको अगेन थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 2, 4, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको इसके लिए पे करने पड़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले प्लॉट साइज़ पे। जो अगला प्लॉट साइज़ होता है वो होता है 164 मीटर का। इससे पहले 125 स्क्वायर मीटर का भी प्लॉट साइज़ होता है, लेकिन 125, 164 और 200 ये 3 जो प्लॉट साइज़ होते हैं यहाँ पे, इनमें इन्वेंट्री अब ना के बराबर है। 164 और 125 स्क्वायर मीटर में तो फिलहाल कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। 200 मीटर के अंदर ज़रूर 1-2 डेवलपमेंट्स हो रही है एक आध जगह। तो वहाँ पर यदि आप 200 मीटर का एक पूरा का पूरा फ्लोर देखते हैं तो उसमें आपको लिफ्ट और स्टिल्ट कार पार्किंग दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और जो आस्किंग प्राइस आता है प्रॉपर्टीज़ का वो आता है लगभग 160 के आसपास, 1,60,60,00,000 रुपये एक फ्लोर का, ये आस्किंग प्राइस रहेगा लगभग। और उसके बाद आता है 200 स्क्वायर मीटर का फ्लोर। 200 स्क्वायर मीटर में आपको या तो इंडिपेंडेंट फ्लोर मिलता है या फिर 2 यूनिट्स मिलती हैं जिसमें लेफ्ट और राइट दो तरफ आपको 3 BHK बना करके दिए गए होंगे। उनका जो आस्किंग प्राइस रहता है लेफ्ट और राइट का वो रहता है लगभग 90 लाख रुपए के आसपास। और यदि आप बात करें पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट 220 स्क्वायर मीटर के फ्लोर की, तो उसका जो आस्किंग प्राइस आता है वो लगभग 1,75,00,000 रुपये से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का आस्किंग प्राइस उसका फिलहाल है मार्केट में। यदि आप 8-9 महीने से या 1 साल से यहाँ पर प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि लगभग 1 साल पहले सेम टाइप के फ्लैट्स का जो कॉस्ट होता था वो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको फ्लैट मिल जाता था। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा अच्छा खासा प्राइस इंक्रीज़ हो रखा है मार्केट में। अच्छा, प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह क्या है वो भी मैं कोशिश करूँगा, यदि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने तो मैं आपको वो भी बता दूँ वीडियो के ही माध्यम से, क्योंकि अच्छा खासा टाइम ले जाएगी वो प्रक्रिया भी सारी। और लेकिन क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यहाँ के बिल्डर फ्लोर्स में किस तरह की क्या डेवलपमेंट्स होती हैं यही बता रहा हूँ, तो मैं आपको उसी पे फोकस रहना चाहूँगा। 220 स्क्वायर मीटर के बाद यहाँ पे बनता है 250 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। और जो 250 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होता है उस पर जो डेवलपमेंट होती है वो भी होती है अपर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, 3 फ्लोर उसमें बनते हैं। नीचे आपको स्ट्रीट कार पार्किंग मिलती है और लिफ्ट और कार पार्किंग आपको इसमें ही मिल जाएगी। आस्किंग प्राइस इसका जो आता है वो 2 करोड़ के ऊपर आता है, कहीं कहीं 2.25 करोड़ है। और यदि आप पार्क फेसिंग कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको हो सकता है 240 तक का आपको आस्किंग प्राइस इसमें देखने को मिले। हालांकि आप यदि 1-1.5 साल से देख रहे हैं प्रॉपर्टी तो आप इसमें भी समझ पाएंगे कि आपको सेम टाइप की प्रॉपर्टी, यानी कि सेम प्लॉट साइज पे बनी हुई इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी 1 साल पहले तक लगभग 1,90,00,000, 1,80,00,000 रुपये मिल जाती थी ईजिली, लेकिन अब उसका दाम 2 करोड़ के ऊपर जा चुका है। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पर होती है 356 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे बनी हुई। 356 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट पे डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादातर यूनिट फ्लैट्स की होती है, लेकिन इसमें आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर भी मिल सकता है। यदि आप इंडिपेंडेंट फ्लोर चाहते हैं तो आपको 5 BHK फ्लैट मिलेगा और आस्किंग प्राइस आएगी उसकी लगभग 3 लाख रुपए के आसपास की, 3 करोड़ रुपए के आसपास की। कहीं कहीं ये 2,90,00,000 या 2,80,00,000 रुपये भी हो सकती है।
लेकिन मोटा मोटा मैं बताऊं आपको तो 2,80,00,000 रुपए से लेकर के 3,40,00,000 रुपए के बीच की आस्किंग प्राइस रहती है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर। आप यदि टॉप फ्लोर लेते हैं पूरे इंदिरापुरम में किसी भी जगह पर, यदि आप टॉप फ्लोर चाहते हैं तो टॉप फ्लोर आपको विद रूफ राइट्स यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है टॉप फ्लोर के लिए। तो इंडिपेंडेंट फ्लोर का मैंने आपको बताया 356 स्क्वायर मीटर का जो इंडिपेंडेंट फ्लोर आपको मिलेगा लगभग 2,80,00,000 रुपए से लेकर के 3,40,00,000 रुपए की आस्किंग प्राइस के साथ में मिल जाएगा। और 356 स्क्वायर मीटर के ही प्लॉट पे आपको जो दूसरी तरह की डेवलपमेंट्स मिलेंगी वो होती है यूनिट फ्लैट्स की। यूनिट फ्लैट्स में क्या होता है, एक फ्लोर पे या तो 4 या फिर 5 फ्लैट होते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि 4 फ्लैट्स हैं तो चारों 3 BHK होंगे, और यदि 5 फ्लैट्स हैं तो उनमें होगा क्या, या तो 2 3 BHK और 3 2 BHK होंगे, या फिर पाँचों के पाँचों 2 BHK होंगे। और इसमें भी आपको फ्रंट और बैक 2 अलग पोर्शन मिलेंगे। यदि आप फ्रंट साइड का 3 BHK लेते हैं किसी बिल्डिंग में बना हुआ, तो आज के मार्केट के अनुसार जो उसकी डिमांड प्राइस आ रही है नए की मैं बता रहा हूँ आपको, वो मिनिमम 75 लाख रुपए के आसपास की आस्किंग प्राइस रखी गई है, और कहीं कहीं ये मैक्सिमम 90 लाख रुपए तक भी है। जी हाँ, आज का ही मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, ये 90 लाख रुपए तक एक्सीड कर चुका है। और यदि आप बैक साइड का कोई 3 BHK लेते हैं तो मार्केट में उसका जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 60 लाख रुपए से लेकर के 70 लाख रुपए के बीच का बैक साइड का प्राइस चल रहा है। ये आज के सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप अगेन 6 महीने साल भर पुराने कस्टमर हैं जो मार्केट में निरंतर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये रेट 1 साल पहले 8 महीने पहले ये रेट नहीं था। 1 साल या 8 महीने पहले तक जो रेट था वो इससे कम 20 से 25% कम था। यानी कि जो प्रॉपर्टी आज आपको बैक साइड में मिल रही है 60 से 70 लाख रुपए के बीच में, वो उस बजट में आपको 1 साल पहले तक फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी मिल जाती थी। फ्रंट और बैक में अंतर क्या रहता है, फ्रंट साइड में आपको प्रॉपर बालकनी मिल जाती है, बैक साइड में आपको बालकनी नहीं मिलती है। बालकनी के नाम पे आपको एक यूटिलिटी स्पेस मिलता है, और जो कि पीछे से क्योंकि बैक साइड का फ्लैट रहता है तो उसमें आपको धूप वगैरह भी नहीं मिल पाती है। तो ये अंतर होता है फ्रंट और बैक साइड में। और 2 BHK फ्लैट की यदि मैं बात करूँ फ्रंट और बैक में भी, तो 2 BHK फ्लैट की जो आस्किंग प्राइस चल रही है इस वक्त मार्केट में, वो चल रही है 50 लाख रुपए से लेकर के 55 लाख रुपए 56 लाख रुपए तक। कहीं कहीं 60 लाख रुपए भी है, लेकिन यदि आप वो टॉप फ्लोर लेते हैं तो है। और यदि आप सेम फ्लैट लेते हैं बैक साइड में, तो बैक साइड का जो रेट चल रहा है 2 BHK का, वो फिलहाल चलता है लगभग 40 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच का। ये बैक साइड का रेट है आज के मार्केट के अनुसार। अगेन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, यदि आप 1 साल पहले से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आपको ये प्राइस गलत लगेगा, क्योंकि 1 साल पहले ये प्राइस नहीं था। 20 से 25% तक की उछाल देखी गई है मार्केट में पिछले 1 साल 8 महीने में। तो ये तो यहाँ पर रहे प्लॉट्स और उनके ऊपर होने वाली डेवलपमेंट के जो नक्शे बनते हैं यहाँ पे, 3 BHK किस में बनता है, 2 BHK किस में बनता है, और आस्किंग प्राइस क्या रहती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि यहाँ पर 3 फ्लोर पास हैं या 4 फ्लोर पास हैं, तो देखिए उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप एक रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रीसेल यानी कि पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो या आप एक नई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो भी आप ये गौर करें कि जिस बिल्डिंग में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो बिल्डिंग किस प्लॉट साइज पे बनी हुई है। यदि वो बिल्डिंग 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर के प्लॉट पे बनी हुई है तो उसमें 4 फ्लोर्स बने होंगे आज के अनुसार। यदि रीसेल की बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, बिना लिफ्ट पार्किंग वाली, तो उसमें 3 फ्लोर मिलेंगे आपको। बेसमेंट कार पार्किंग, अपर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, 3 फ्लोर ये मिलते हैं यदि आप रीसेल के लेते हैं। तो यदि आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 300 मीटर से बड़ा प्लॉट है, तो आपको स्टिल्ट कार पार्किंग मिलेगी, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4 फ्लोर्स आपको उसमें मिलेंगे। यदि आप किसी ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं जिसमें 300 स्क्वायर मीटर से छोटा प्लॉट है, तो उसमें आपको आज की मार्केट के अनुसार जो फ्लोर मिलेंगे वो मिलेंगे 3, जिसमें नीचे स्टिल्ट कार पार्किंग रहेगी, और उसके बाद अपर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, 3 फ्लोर मिलेंगे। यदि आप 200 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर मीटर या फिर 220 स्क्वायर मीटर की प्लॉटिंग पे बना हुआ कोई भी फ्लैट ले रहे हैं।
यदि आप 90 मीटर और 112 मीटर में कोई फ्लैट ले रहे हैं तो आपको इसमें स्टिल्ट कार पार्किंग और लिफ्ट का प्रोविज़न नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ टाइम पहले तक 3 या 4 साल पहले तक 112 स्क्वायर मीटर में लिफ्ट और कार पार्किंग मिल जाती थी, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब आपको 112 मीटर में लिफ्ट और कार पार्किंग नहीं मिल पाएगी। तो यदि आप घर से मन बना के चल रहे हैं 112 मीटर लेने का लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ में, तो आप बिल्कुल कंफर्म करके ही निकलें, क्योंकि जब आप आ जाएंगे यहाँ पे तो आपको हो सकता है कि निराशा हाथ लगे आपके और आपको जैसा आप सोच के आए वैसी प्रॉपर्टी ना मिले। तो लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ में 112 मीटर का जो इंडिपेंडेंट फ्लोर होता था वो अब नहीं मिल पाएगा आपको। वो रीसेल में ही मिलेगा या फिर किसी बिल्डर ने अपने पुराने नक्शे पर अपने प्लॉट पे कोई पहले का नक्शा पास करवा रखा हो और अगर वो अब डेवलपमेंट करवाना चालू करे तो शायद कोई एक आध चांस है कि आपको चीज़ ऐसी मिल जाए जिसमें लिफ्ट और कार पार्किंग दोनों मिल जाएंगे इंडिपेंडेंट फ्लोर में, वरना वो नहीं मिल पाएगा। 90 मीटर और 112 मीटर में आपको ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड 3 फ्लोर मिलेंगे विद रैंप कार पार्किंग। तो ये रही बात। आपको मैंने इंदिरापुरम के बारे में बताया, इंदिरापुरम में किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं। कोशिश करूंगा इसके बाद में जो वीडियो बनाऊं उसमें आपके कुछ और डाउट्स को क्लियर करूं, जैसे कि कई लोगों का रहता है कि क्या इंदिरापुरम के अंदर प्रॉपर्टीज़ लीगल हैं या इलीगल हैं, कंपाउंडिंग होती है या नहीं होती है, नक्शा पास होता है नहीं होता है, लोन बैंक कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है, और भी कई चीज़ें हैं। क्योंकि ये वीडियो अच्छा खासा लंबा हो चुका है तो मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करूँगा यहीं पे। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में लिख करके डाल सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको अंत में एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ और जिस वीडियो के अंदर मैं जो भी प्राइस कोट कर देता हूँ वो प्राइस मैं अपने मन से नहीं करता हूँ। वो प्राइस जो होता है बिल्डर की आस्किंग रहती है, हमारी आस्किंग नहीं रहती है। तो आप जब ऐसे लिख देते हैं कि क्यों लूट रहे हो, तो थोड़ा सा ना दिल को अच्छा नहीं लगता है कि यार हम तो नहीं लूट रहे हैं भाई किसी को भी। आपका मन है आप लीजिए, आपका मन नहीं है मत लीजिए। देखिए, आपका ऐसा करने से होता क्या है, आपको तो शायद चीज़ नहीं लेनी, लेकिन जो लेने के लिए आ रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। आपने उसका पैसा नहीं बचाया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं हमारी मेहनत ख़राब कर दी ऐसा करके। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें। और जाहिर है जो भी इंसान 60-65 लाख 50 लाख 70 लाख रुपए खर्च कर रहा होगा उसके अंदर दिमाग तो है ही, तो वो खुद अपना दिमाग लगा लेगा और प्रॉपर्टी बाय जब भी कोई इंसान करेगा तो सोच समझ के ही करेगा। हमारे बोल देने से तो कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं करेगा, लेकिन आपके ऐसे नेगेटिव कमेंट्स हमें भी थोड़ा सा हतोत्साहित करते हैं। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ना करें, चीज़ों को समझें और उसके बाद ही डिसीजन लें। और कमेंट भी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ना करें। बाकी ठीक है, ये सोशल मीडिया है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम आपको लूट रहे हैं तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बिल्कुल, और आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं इंदिरापुरम में यदि आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको वैशाली और वसुंधरा के भी प्लॉट साइज़ बताऊंगा, वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनके बारे में बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे करके। मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज़ को 6 या 7 वीडियोस तो मुझे बनाने पड़ेंगे ताकि मैं पूरा का पूरा ये जो एरिया है कवर कर पाऊँ और आपकी जो भी शंकाएं हैं वो दूर कर पाऊँ। धन्यवाद।